ये है 6 साल का चंदन का पेड़। इसको अभी बहुत ही ज़्यादा फूल भी लग चुके हैं और कई चंदन के पेड़ को फूल का रूपांतर फल में भी हो चुका है बीज में। अभी यहाँ पर देख सकते हो, ये सब आपको फूल दिख रहे होंगे और कई जगह पर इसको बीज भी आ चुके हैं। तो ऐसा होते रहता है। तो एक ही पेड़ पर ऐसा नज़र आ रहा है, कहीं पर बीज है, कहीं पर फूल है और कहीं पर बीज पक गए हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये इसका होस्ट है, जामुन का प्लांट। और ये दूसरा है, इसको भी फूल आ रहे हैं, अभी तक बीज तो नहीं आए हैं। ये फूल है, बीज भी आए होंगे बाजू में। और ये सब पेड़ खेती के छोर पर है, इसलिए इसके लिए मैंने कोई होस्ट नहीं लगाया, ये होस्ट का काम कर रहा है। तो ये दशहरा के दिन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये और एक चंदन का पेड़ है, इसका होस्ट ये है। तो ये फ़ायदा होता है खेती के छोर पर पेड़ लगाने का, चंदन लगाने का। होस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं और पेड़ काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। ये देखो बड़े बड़े हो गए पेड़ चंदन के। इधर भी एक है, इसको भी काफ़ी बीज आ चुके हैं, देख सकते हो आप। और ये यहाँ पर एक दूसरा, ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मैंने जो चंदन के पेड़ लगाए वो एक साथ नहीं लगाए, कुछ पहले लगाए थे। अभी ये जो देख रहे हैं आप, ये 6 साल का है, तो इसलिए इतना बड़ा हो चुका है। और ये इसका होस्ट है, ये दोनों पेड़ के लिए होस्ट का काम कर रहा है। इधर भी बाजू में ये जो चंदन देख रहे हैं, इसके लिए भी होस्ट का काम करता है और इसके लिए भी। और भी मैंने लगाए है खेती के छोर पर। तो कुछ पेड़ को जो बड़े हो गए उनको बीज ज़्यादा आ गए हैं और बीज उसके पक भी गए हैं। अभी ये छोटा सा है। तो ये 3 साल का पेड़ है, ये भी खेती के छोर पर ही है। इसके बीच में मैंने एक सीताफल लगाया है, वो होस्ट का काम करेगा ये। और ये चंदन का पेड़ है। तो ये सब अभी देखो कैसे हरे भरे हैं, मस्त है। खेती के छोर पर होने की वजह से इनको प्रॉपर होस्ट मिल रहे हैं। ये सब जो खेती के छोर पर दूसरे पेड़ है ये, और सबसे ज़्यादा बीज इसको आए हैं इस साल। और ये बीज पक भी गए हैं। यहाँ पर ऐसा पका हुआ बीज होता है, इसे जब हम ऐसा करते हैं तो इनमें से ऐसा निकल आता है। तो ऐसा होता है चंदन का बीज। तो यहाँ पर बहुत सारे नीचे बीज पड़ चुके हैं, तो ये सब बीज ही है। जब इसको हम दबाते हैं तो ऐसा तैयार हो जाता है, ऐसा दिखता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसके हम पौधे तैयार कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसके हम पौधे तैयार करेंगे वो पेड़ बड़ा होना चाहिए और वो ज़्यादा साल का होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं। तभी उसमें हार्टवुड आएगा। अभी ये 6 साल का है, इसमें अभी बीज तो आ गए, लेकिन हार्टवुड तो हमने इसका नहीं चेक किया है, इसका चेक करना पड़ेगा इसमें है या नहीं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें अभी जो नीचे बीज दिखा है मैंने आपको, इसमें से कुछ पौधे मैं तैयार करूँगा। इसके बीज से पौधा तैयार होने के लिए भी काफ़ी समय लगता है, 1.5 महीना लगता है उसका पौधा तैयार होने के लिए, बाहर निकलने के लिए, यानी जर्मिनेशन के लिए। तो काफ़ी समय लगता है। और वो भी 100% 10 लगाएंगे तो 10 पे नहीं आएंगे। तो भी चेक करूँगा मैं, और 15 साल के बाद पता चलेगा कि इसमें हार्टवुड आएगा या नहीं। तो किसी ना किसी ने तो ऐसे रिस्क लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे नहीं हम, तो नर्सरी वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको हमसे ही पौधे खरीदने पड़ेंगे तभी उसमें हार्टवुड आएगा। अभी देखो मेरे पास इतने सारे बीज है, तो भी मैं पौधे तैयार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे दिमाग में किसी ना किसी ने बिठाया है कि इससे जब हम पौधे तैयार करेंगे और पेड़ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसमें हार्टवुड ना आए। तो हम डरते हैं किसान लोग, और डरना भी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है। 12 साल के बाद अगर हमें पता चले कि इसमें हार्टवुड नहीं आया तो नुकसान हो सकता है, हमारी मेहनत फालतू में जा सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नर्सरी वहाँ से ही पौधे खरीदे, क्योंकि वही अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा पौधा कीमती भी नहीं होता है, 40-50 तक आता है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो 10 साल लगे या 15 साल लगे, लेकिन मैं आने वाले जो दूसरी पीढ़ी है हमारी, उनको कह सकता हूँ कि आप खेत में जो चंदन के पेड़ है उसके बीज से भी आप पौधा तैयार कर सकते हो, और उसमें भी हार्टवुड
मिल सकता है। अगर अभी इसके जो मैं पौधे तैयार करूँगा, इसमें 12 साल के बाद पता चलेगा कि हार्टवुड आएगा या नहीं, 12 या 15। तो भी मैं कुछ पौधे लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 10 पौधे तैयार करूँगा इन बीज से। और 10 पौधे लगाने के बाद 12 साल या 15 साल के बाद मुझे पता चलेगा कि इसमें हार्टवुड आता है या नहीं। लेकिन मैं ये किसान के लिए, मेरे खुद के लिए ये करने वाला हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो करने वाला चाहिए, तभी जाके हमें आगे हम बता सकते हैं कि ऐसे भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चंदन की खेती कीजिए, चंदन के पेड़ अपनी खेती के छोर पर लगाए। मेरा कहना है खेती के छोर पर क्यों है, क्योंकि 15 साल के बाद आपको खेती का छोर भी काफ़ी बड़ा इनकम दे सकता है, और तब तक आपको आइडिया भी आ जाता है कि लगाना चाहिए या नहीं। अभी बहुत सारे लोगों ने लगाया भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बेचा है, लेकिन अभी यूट्यूब पर कहीं मिलता नहीं है कि हमने इतने पैसे कमाया और इतना बेचा। एक जगह पर मैंने देखा है, तो IWST का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो उसमें एक फार्मर थे, उन्होंने 18 पेड़ शायद उन्होंने दिखाया उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम में। 18 पेड़ उन्होंने 36 लाख में बेचे थे। तो वो 17 साल के पेड़ थे, तो काफ़ी रेट भी कम था। तो रेट कम 6500 कुछ तो भी था पर केजी। अभी तो 12500 है, इंटरनेट पर दिखाते हैं। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन कोई भी जो काम है वो जिसमें आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो, तो उसके लिए समय लगता है। एक रात में, एक साल में कोई अमीर नहीं बनता है, या कोई फेमस भी नहीं होता है। अगर होता है तो तुरंत फिर गायब भी हो जाता है। जैसे बहुत सारे हम टीवी पर देखते हैं, कोई गायक वगैरह, कोई डांसर वगैरह फेमस तो हो जाते हैं और बाद में किसी को पता भी नहीं चलता है वो कहाँ रहता है, मर गया है, जिंदा है। और कुछ लोग हैं वो पुराने ज़माने से आज तक हमारे याद में है। तो वो जिन्होंने मेहनत की वही हमारे याद में रहते हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ अलग किया है वही रहते। तो कुछ अलग कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मैं हमेशा बार बार वही वाक्य क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि वही सच है। मेहनत करो तभी फल मिलेगा, और वो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है और जब तक आपको आपके पहचानने वाले लोग आपको उस काम के लिए पागल नहीं कहते, समझ लेना वो काम और भी करने की ज़रूरत है। अगर देखो, मैं इतने पौधे लगाता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आदमी सिर्फ पेड़ और पौधे लगाते रहता है। तो ऐसे आपकी पहचान होनी चाहिए। अभी तक मुझे भी लगता है मेरी नहीं हुई है। सब लोग आपको सिर्फ एक ही नाम से जानने चाहिए। जैसे ये देखो, ये आदमी सिर्फ पेड़ ही लगाता है, ऐसे। अभी सिर्फ मुझे थोड़े पार लोग जानते होंगे, गांव वाले, लेकिन बाहर गांव वाले नहीं, क्योंकि अभी तक इतने पेड़ लगाना भी बाकी है। जब इसका इनकम आ जाएगा तो वो भी बात हो जाएगी, तो वो तो अलग बात है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि इसके पौधे से हमें जो पौधे तैयार करेंगे बीज से, उससे हार्टवुड मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए मैं इसको लगाऊंगा और 12 साल बाद पता चलेगा। समय काफ़ी लंबा है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ अलग करते हैं, और अलग करने में मज़ा है। सब लोग तो वैसे ही, जो अलग नहीं करते उनकी पहचान भी कोई होती नहीं है। अलग पहचान के लिए अलग करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा। तो मैंने आपसे बातें करते करते इतने सारे बीज इकट्ठा किए हैं, और नीचे तो बहुत बीज पड़े हुए हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये यहाँ पर देखो, ये बीज है। तो अब इसको 2 दिन के बाद या कल मैं डाल दूँगा, और देखेंगे पौधे कितने दिन के बाद इसके तैयार होते हैं, जर्मिनेशन कितने दिन के बाद होता है। क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस है ये, और लंबी प्रोसेस के लिए हमें रुकना पड़ता है। तो चलो, मेहनत कीजिए, खुश रहिए, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहिए, और चंदन की खेती कीजिए, फ़ायदा ही होगा। और कुछ नहीं हुआ तो कोई एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, और होता ही है, फ़ायदा होता ही है, डरो मत। तो चलो रखते हैं।